हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करके हमने छठी यूनिट को और फिर 10वीं यूनिट को पढ़ा और अब एक क्रम में हम पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं। साथ में हमने मुख्य परीक्षा के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना भी शुरू कर दिया है। एमसीक्यूज हम रोज सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आज हम स्मृतियां जो जो कि हमने कल पढ़ी थी उसका सेकेंड वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर फोकस किया और साथ में कॉन्सेप्ट, संकल्पना और विचार पर फोकस किया था कि ये चीजें क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमो बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। ये कथन मैं बार बार आपको बोलता हूं, बार बार मैं ये रिपीट करता हूं कि आपको सिलेबस का हर एक अंग, हर एक अंश आपको याद हो। इसमें जो स्मृतियां दिया हुआ है उसे हम स्मृति साहित्य के रूप में पढ़ रहे हैं और हमने कल जो है वो स्मृतियों का बेसिक संकल्पना और विचारधारा को पढ़ा। आज हम इससे रिलेटेड जो अगली आगे की स्मृतियां हैं उन पर फोकस करने वाले हैं। आपको स्मृतियों का अर्थ याद होगा। स्मृतियों का अर्थ समझाने के लिए मैंने आपको कहा था, एक उदाहरण देकर बताया था कि जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस कहूं कि आज आपकी स्मृति कमजोर हो गई है, तो इसका अर्थ निकलेगा कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। और स्मृति शब्द का यहाँ अर्थ हो गया याद करने से, अर्थात जो याद किया हुआ ज्ञान है उसे जिन साहित्य ग्रंथों में लिखा गया वही स्मृति साहित्य होगा। देखिए, हमारा जो वैदिक साहित्य है, जो प्राचीन काल में साहित्य लिखा गया, उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है श्रुति साहित्य और दूसरा कहलाता है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में जो वेद और वेदों से संबंधित चीजें हैं, जैसे वेद से संबंधित चीजें कौन सी है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इनको शामिल किया जाता है। जबकि इसके बाद का पूरा साहित्य स्मृति साहित्य कहलाता है। श्रुति साहित्य को भगवान ने लिखा, स्मृति साहित्य को मनुष्य ने लिखा। ये दोनों का बेसिक अंतर है, या ये ज्ञान जो इन दोनों में लिखा हुआ है, ये दोनों में ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान था वो वेदों और वेदों से संबंधित ग्रंथों में है। और मनुष्य ने अपनी समाज को बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जो व्यवस्था या जो शुरुआत की, जो ज्ञान लिखा, जो व्यवस्था बनाई, वो सब स्मृतियों में है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपसे क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्मृति की रचना कब हुई। देखिए, मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हुई। मौर्योत्तर काल कौन सा था? आप सबको पता है कि मौर्य काल समाप्त होने के बाद मौर्योत्तर काल आता है। और मौर्योत्तर काल में भी अगर और थोड़ा अंदर जाए तो शक जो शासक आए हमारे शासन में, उस समय इस स्मृति की रचना हुई। अगर समय के हिसाब से बात की जाए तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इसकी रचना हुई। देखिए, हमें महत्वपूर्ण काल याद रखना है, गुप्त काल, जो लगभग तीसरी शताब्दी या तीसरी ईस्वी से शुरू होता है और ये लगभग छठी शताब्दी तक के बीच का काल जो है वो गुप्त काल कहलाता है। अधिकांश स्मृतियों की जो रचना है वो गुप्त काल में हुई। इसमें आप मनुस्मृति को अपवाद के रूप में हटा दें, ये सबसे पहले रचित हो चुकी थी। और एक देवल स्मृति को हटा दें, ये सबसे अंत में रचित की गई स्मृति थी। देवल स्मृति जो है वो मध्यकाल में, मध्यकाल माने 15वीं, 16वीं, 14वीं, 12वीं शताब्दी की बात की जा रही है। 12वीं, 13वीं शताब्दी के दौरान ये पूर्व मध्यकालीन साहित्य के रूप में गिना जाता है। तो इसकी जो रचना है वो पूर्व मध्यकाल में हुई है, आपको ये याद रखना है। तो इस मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है, पहली स्मृति है। सबसे अंतिम स्मृति के रूप में हमारे पास देवल स्मृति प्राप्त है। देखिए, स्मृतियों की संख्या कितनी है इस पर विवाद है, लेकिन उपलब्ध 18 स्मृतियों में सबसे प्रथम स्मृति मनुस्मृति और सबसे अंतिम स्मृति जो है वो देवल स्मृति है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना कब हुई? 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुई, लगभग मनुस्मृति के कुछ समय बाद। नारद स्मृति की जो भी आपको 300 ईसा पूर्व से मिलेगा वे सब गुप्तकालीन रचनाएं हैं। तो नारद स्मृति हुई, पराशर स्मृति हुई, ये सब गुप्तकालीन रचनाएं हैं या गुप्त काल में इनकी जो है रचना हुई। तो नारद स्मृति गुप्तकालीन है, पराशर स्मृति गुप्तकालीन है, बृहस्पति स्मृति गुप्तकालीन है और कात्यायन स्मृति भी गुप्तकाल के उत्तर हिस्से, मतलब पूर्व गुप्तोत्तर काल में रचित हुई है। आपको नारद स्मृति का समय याद रखना है, 300 ईसा पूर्व से
400 ईस्वी के मध्य, पाराशर स्मृति की रचना 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य, बृहस्पति स्मृति जो है वो 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब देखिए यहाँ अनुमान लगाया जाता है, कोई एग्जैक्ट फिगर किसी को पता नहीं कि इस एक साल में इस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा, ऐसा कोई उपलब्ध ग्रंथ हमारे पास है नहीं, या प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास C14 या जो कार्बन डेटिंग पद्धति या जो रेडियो से सक्रिय पद्धतियां होती हैं उनसे हम इनकी तारीखें पता करने की कोशिश करते हैं, इनमें जो बातें कही है उसके आधार पर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूल रूप से याद रखना है कि ये इस समय की रचनाएं हैं। कल हमने मनुस्मृति को पढ़ा था, आज हम उसके बाद हमने याज्ञवल्क्य की स्मृति को पढ़ा। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन दोनों जो स्मृतियां हैं उनमें कही गई बातें मानव समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हो कि सर ये उस समय की बातें थी, आज हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, इनका सबसे खराब रचनाएं हैं, इनमें स्त्रियों के बारे में फलानी बातें कही है। देखिए अगर ये प्रश्न है कि ये आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर तो पूरा इतिहास हमारे लिए उपयोगी नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि आज हमारे लिए इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम इतिहास की गलतियों से सीख सकें, इतिहास में जो व्यवस्थाएं थी उनके महत्व को जान सकें, इतिहास में हमारी जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, उसके महत्व को जान सकें। क्योंकि इतिहास में भारत विश्व में व्यापार का 24% व्यापार करता था। इतना महान देश था जो पूरे विश्व के व्यापार में 24% हिस्सेदारी रखता था। आज विश्व में भारत का हिस्सेदारी 2% है। तो डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी या जो प्राचीन व्यवस्था थी उसकी विशेषता बताता है ये प्रमाण। इसलिए हमें हमारे इतिहास को जानना चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हमें दूसरों के इतिहास को जानना पड़ेगा। या तो आप उसे जान लीजिए या अपने स्वयं के इतिहास को जानिए। तो यहाँ अच्छा उपाय ये होगा कि हम अपने इतिहास को जानकर अपनी संस्कृति के महत्व को समझें और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। खैर ये इन सब विवादों में हमें नहीं पड़ना, हमें केवल एक स्टूडेंट के या एस्पिरेंट्स के रूप में इन टॉपिक्स को कवर करना है। जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी विवाद से बचकर अपना समय वेस्ट करना बहुत खराब बात है। आप समय वेस्ट ना करें, मूल तत्व पर फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विष्णु स्मृति, बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति है। ये स्मृति क्या कहती है, इस विषय पर चलते हैं। विष्णु स्मृति के दो उपनाम है, पहला है विष्णु धर्मशास्त्र और दूसरा है विष्णु वैष्णव धर्मशास्त्र। तो विष्णु धर्मशास्त्र और वैष्णव धर्मशास्त्र के नाम से अगर कोई ग्रंथ जाना जाता है तो आपको याद रखना वो क्या है, वैष्णव धर्मशास्त्र और विष्णु धर्मशास्त्र ही विष्णु स्मृति के रूप में जाने जाते हैं। इस स्मृति की सबसे अच्छी बात है कि इसमें 100 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? इसमें 100 अध्याय हैं, ये पॉइंट याद रखना। लेकिन इसमें जो कुछ कुछ अध्याय हैं वो ऐसे हैं जिनमें या इसके जो कुछ अध्याय हैं उनमें केवल एक एक सूत्र लिखे हुए हैं या एक एक बात ही लिखी हुई है, एक एक श्लोक ही लिखा हुआ है। इस कारण से इसके 100 अध्याय आकार में ये बड़ी दिख रही है। इसमें बहुत लंबा चौड़ाई के शब्दों के आकार के हिसाब से ये बड़ी नहीं है। केवल याद रखना सबसे बड़ी स्मृति अध्याय के आधार पर देखी जाए तो विष्णु स्मृति है। इसमें 100 अध्याय है, जिसमें से कुछ अध्याय बहुत ज्यादा संक्षिप्त है। प्रथम और अंतिम अध्याय पूर्णतः पद्यात्मक है। याद रखना अधिकांश स्मृतियां जो है पद्यात्मक है, उसमें जो इसके प्रथम और अंतिम अध्याय है विष्णु स्मृति के, ये क्या है, पद्यात्मक, पद्य में लिखे हुए हैं। और इसकी सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है इसकी विषय वस्तु है 4 वर्णों और 4 आश्रमों के बारे में डिटेल में ज्ञान देना, डिटेल में व्यवस्था को बताना कि 4 वर्णों में कौन कौन से वर्ण शामिल थे, कैसे मनुष्य का वर्ण निर्मित हुआ, 4 आश्रम में कौन कौन से आश्रम शामिल है, कैसे मनुष्य को किस आश्रम में व्यवहार करना चाहिए। इन सब बातों का वर्णन आपको विष्णु स्मृति में मिलेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो विष्णु स्मृति की रचना कब हुई वो पढ़ा। विष्णु स्मृति के बारे में दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसके 2 उपनाम है। विष्णु स्मृति को कहा जाता है विष्णु धर्मशास्त्र और वैष्णव धर्मशास्त्र। इसमें 100 अध्याय है। और अगला पॉइंट है कि इस स्मृति में 4 वर्णों और 4 आश्रम के बारे में व्यवस्था दी गई है, बताया गया है। अपराध करने पर दंड विधान की व्यवस्था भी विष्णु स्मृति के माध्यम से दी गई है। देखिए कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान ने कभी किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने सबको उनके कर्मों के आधार पर फल दिया, दंड दिया। तो वही दंड विधान की व्यवस्था विष्णु स्मृति करती है। विष्णु स्मृति में संस्कार,
संपत्ति के विभाजन, संयुक्त परिवार, माता पिता और आचार्य का सम्मान करना, इन सब बातों पर फोकस किया गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, संस्कारों पर फोकस किया गया है, 16 संस्कारों पर। संपत्ति का विभाजन कैसे किया जाए, खैर इसकी बजाय हम मिताक्षरा या याज्ञवल्क्य की स्मृति को संपत्ति विभाजन का आधार मानते हैं। संयुक्त परिवार, माता पिता और आचार्य का क्या सम्मान है, क्या महत्व है उनका, इस पर भी फोकस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विष्णु स्मृति की जो टीकाएं या जो व्याख्याएं लिखी है वो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन कठिन नाम भी सरल तरीके से हम याद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट आते हैं, प्रताप रुद्रदेव द्वारा रचित सरस्वती विलास से ज्ञात होता है कि इस पर सबसे पहली जो टीका लिखी गई, सबसे प्राचीन व्याख्या जो है वो कदाचित ने की थी, जो संप्रति, संप्रति शब्द का अर्थ है वर्तमान, वर्तमान में अनुपलब्ध है। तो इसकी जो पहली टीका थी उसकी जानकारी आपको मिलती है प्रताप रुद्रदेव की किताब सरस्वती विलास से। कहां से मिलती है? प्रताप रुद्रदेव की किताब सरस्वती विलास में लिखा हुआ है कि विष्णु स्मृति की जो पहली टीका थी वो कदाचित के नाम से थी और यह वर्तमान में अनुपलब्ध है। तो पहला पॉइंट हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। और पहली टीका किसने लिखी थी? पहली टीका भरूची ने लिखी थी। किसने लिखी थी? भरूची ने। किस नाम से? कदाचित के नाम से। आगे बढ़ते हैं, संप्रति मतलब वर्तमान केवल नंदन पंडित प्रणीत वैजंती नाम से जो इसकी व्याख्या है वही प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए इस पर, कि वर्तमान में विष्णु स्मृति की एकमात्र व्याख्या करने वाला ग्रंथ वैजंती के नाम से मिलता है और इस वैजंती के रचयिता है नंदन पंडित। नाम क्या है? नंदन पंडित। याद रखना, नंदन पंडित द्वारा लिखी गई किताब वैजंती इसका वर्तमान में उपलब्ध सबसे व्याख्या या सबसे विस्तृत व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, वास्तविक ग्रंथ है। और इसी का प्रमाण आपको अंग्रेजों द्वारा भी मिलता है। 1881 में कलकत्ता से प्रकाशित जूलियस जॉली के द्वारा एक किताब लिखी गई। जूलियस जॉली में अनुवादित जो एक बात थी, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इसके 7वें भाग में भी यही लिखा हुआ है कि इसकी व्याख्याएं कैसी हैं, कैसे व्याख्याएं की गई, इन सब बातों का जो वर्णन है वो आपको इसी में मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के 7वें भाग में भी यही अनुवाद मिलता है। आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, मूल बात हमें याद रह जाए कि नंदन पंडित ने क्या लिखी थी। नंदन पंडित ने वैजंती नाम की किताब लिखी थी। जीवनानंद के द्वारा संपादित धर्मशास्त्र संग्रह के अंतर्गत भी ये प्रकाशित हुई। विष्णु संहिता के रूप में पंचानन तर्क रत्न द्वारा संपादित इसका एक और अंग है। केवल इनके नाम भर याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं कि हर बात हम रटें। मनसुख राम मोर के द्वारा प्रकाशित स्मृति संदर्भ, नाम याद रखना। स्मृति संदर्भ में विष्णु स्मृति के रूप जो वर्तमान संस्करण है वो उपलब्ध कराए गए हैं। ये एक छोटी सी बात याद रख लें कि वर्तमान में इसके जो कुछ संस्करण या कुछ हिस्से जो है वो मनसुख राम मौर्य द्वारा जो स्मृति संदर्भ नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं पराशर स्मृति पर। देखिए, विष्णु स्मृति की 3-4 महत्वपूर्ण बातें। पहली, उसने 4 वर्णाश्रमों का उल्लेख किया। दूसरी, 4 वर्णों का उल्लेख किया, 4 आश्रमों का उल्लेख किया। उसके बाद उसने संस्कारों का उल्लेख किया। उसके बाद उसने माता पिता और गुरु के महत्व को एक्सप्लेन किया। इन सब बातों पर फोकस करती है विष्णु स्मृति। अब हम आते हैं पराशर स्मृति पर। पराशर स्मृति जो है वो 12 अध्याय में विभक्त है। ये पॉइंट याद रखना। याद कैसे रहेगा? देखिए, जो पारा होता है ना जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर नाप लोगे तो पारे की 12 बच जाएगी। तो पारे से 12 जोड़ लो, पारे की बच जाती है 12। तो 12 अध्याय में विभक्त है पराशर स्मृति। और इसके लेखक कौन है? वो लेखक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए ये स्मृति भी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके लेखक है वेदव्यास जी। वेदव्यास को सब जानते हैं। वेदव्यास के जो पिता थे जिनका नाम ऋषि पाराशर था, उन्होंने ही पराशर स्मृति को लिखा है। इसके बाद फिर वेदव्यास एक अलग किताब लिखेंगे। याद है आप सब लोगों को कि वेदव्यास ने गणेश जी की मदद से क्या लिखा था? कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं, तो पराशर स्मृति जो है वो पराशर ऋषि द्वारा लिखी गई, जो वेदव्यास के पिताजी थे। और वेदव्यास अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो पराशर ऋषि तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हुए। इन्होंने चारों युगों की धर्म व्यवस्था को समझकर सहज साध्य रूप में धर्म की मर्यादाएं बताई हैं कि धर्म की क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए।
और आपसे अगर एक शब्द में पूछा जाए कि पाराशर स्मृति में क्या बताया गया है, तो चारों युगों में जो धर्म है मनुष्य का, उसको बताने की कोशिश पाराशर स्मृति ने की है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि कलयुग में दान धर्म को महत्वपूर्ण योगदान, या दान ही महत्वपूर्ण है, या दान ही प्रमुख धर्म बचेगा। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि दान क्या होता है, और कलयुग में मनुष्य के पास एक ही धर्म बचेगा जो कि दान रहेगा। इसीलिए मैं भी इस राह पर चल रहा हूं, आप भी चलने का प्रयास कीजिए। यहाँ एक श्लोक है, तपः परः कृतयुगे त्रेता युगे ज्ञान मुच्चे। ये बहुत लंबा चौड़ा सा श्लोक था, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से को हमने काटा है। इसका अर्थ सीधे मैं आपको बता देता हूं। पाराशर स्मृति का जो प्रथम अध्याय है, उसके 30 श्लोक में ये जो श्लोक है वो उस कलयुग से या द्वापर युग और जो कलयुग है वहां तक के सारे धर्मों को बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि सतयुग में जो मनुष्य के प्राण थे वो अस्थियों मतलब हड्डियों में बसते थे। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। पाराशर स्मृति में बताया गया है कि सतयुग में जो मनुष्य के प्राण थे, सतयुग में मनुष्य के प्राण जो थे वो हड्डियों में बसते थे। फिर जब सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आ गया। तो जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में मांस में उसके प्राण बसने लगे। फिर जब द्वापर युग आया तो उसके रुधिर में प्राण बसने लगे। मतलब देखिए आप गहराई से बाहर की तरफ आ रहे हैं, सबसे अंदर हड्डी होती है। तो सतयुग में हमारे जो प्राण थे वो हड्डियों के अंदर रहते थे, उसके बाद वो मांस में आ गए, उसके बाद वो द्वापर में रुधिर में आ गए, और वर्तमान में कहा गया है कि कलयुग में जो प्राण है वो अन्न में बसते हैं। मतलब मनुष्य अन्न नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा। पहले के लोग अन्न नहीं खाते थे तो बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां थी, बहुत सारी प्रकार की उनके पास सिद्धियां होती थी। अब कलयुग में जो प्राण है वो अन्न में बसते हैं, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। पाराशर स्मृति के अनुसार कलयुग में प्राण कहां बसते हैं? अन्न में बसते हैं। कहां बसते हैं? अन्न अर्थात भोजन में बसते हैं। तो आप भोजन कहें या अन्न कहें, याद रखना है। तो कलयुग में आचार विचार परिपालन के को मुख्य धर्म माना है कि मनुष्य को कलयुग में अपने आचार विचार पर नियंत्रण रखना ही उसका प्रमुख धर्म है। तृतीय अध्याय में शिशुओं गर्भवतियों में अशौच एवं यज्ञोपवीत होने तक अशौच व्यवस्था का वर्णन है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, रटने की बात नहीं है। चौथे अध्याय में गर्भपात को ब्रह्म हत्या के तुल्य माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। किस एक स्मृति में गर्भपात समझ रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या या बच्चे की भ्रूण हत्या, तो किस स्मृति में भ्रूण हत्या को पाप माना गया है? याद रखना, गर्भपात को अर्थात कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण हत्या को ब्रह्म हत्या अर्थात ब्राह्मण की हत्या के समय बड़ा पाप माना गया। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या था, जिसकी तुलना करके बताया गया कि भैया भ्रूण हत्या करना तो इससे भी बड़ा पाप है, और उसमें दोगुना पाप के भागी होता है मनुष्य, ऐसा वर्णित किया गया है चौथे अध्याय में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन थोड़ा बदल करके हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी स्मृति कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण हत्या को पाप मानती है? तो पाराशर स्मृति जो है वो कन्या भ्रूण हत्या या भ्रूण हत्या को पाप मानती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई पॉइंट पे चलते हैं। इसके छठे अध्याय में किसी भी प्राणी के लिए वाद्य को पाप माना गया है, या प्राणी के वध को पाप माना गया है, और इनके लिए प्रायश्चित करने की जो विधि है उसका उल्लेख भी किया गया है। तो इस पर ज्यादा फोकस मत करो, ऐसी कोई बात पूछी नहीं गई अभी तक। 9वें अध्याय में केवल याद रख लें, स्त्री बालक सेवक रोगी और दुखियों को कोप न करने के निर्देश दिए हैं। ये कहा गया है कि जो पहले से परेशान है, और परेशान कौन है? स्त्रियां, बालक, बूढ़े, रोगी, इन सबको किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो किस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए? ये 7 लोग बताए गए, स्त्री, बालक, सेवक, रोगी, दुखी, इन सब पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्देश 9वें अध्याय में दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना। 12वें अध्याय में किसी भी पापी के साथ आप बैठकर खाना खाओ, पापी के साथ सो, पापी के साथ व्यवहार करो, तो आपको भी उतना ही पाप लगता है जितना उस पापी को लगा है, या पापी की मदद करना भी पाप है, ऐसा कहा गया है 12वें अध्याय में। तो 12वें अध्याय में कहा गया किसी पापी के साथ शयन, संसर्ग, एक आसन पर बैठना, भोजन करना,
पाप भी पाप कहा गया है और इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए गोव्रत पालन की बात की गई है। प्रायश्चित कैसे होगा उस पर मत जाइए, आप मूल पॉइंट पे आइए। इसमें कहा गया है कि भैया किसी पापी की मदद करना या पापी के साथ खाना बैठना उठना संसर्ग करना सब कुछ पाप है, नहीं करना चाहिए। पाराशर स्मृति जो है वो मूलतः दो भागों में विभक्त है, पहले में आचार है और दूसरे में प्रायश्चित है। देखिए हर एक स्मृति तीन भागों में विभक्त होती है, पाराशर स्मृति दो भागों में विभक्त है। हर एक स्मृति तीन भागों में कौन कौन से में विभक्त होती है? पहला आचार, दूसरा व्यवहार और तीसरा प्रायश्चित। पाराशर स्मृति में व्यवहार हटा दिया गया है, पहला आचार मतलब कि क्या होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इन बातों पर फोकस है। और मान लो कि गलत आचरण हो गया तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे हो, दूसरे भाग में उसका या दूसरे हिस्से में उसका वर्णन है। तो ये दो मूल बातें जो है वो पाराशर स्मृति में है। पहले हमने विष्णु स्मृति की बात की, फिर हमने पाराशर स्मृति की बात की। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नारद स्मृति। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है नारद स्मृति। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नारद स्मृति से शुरुआत होती है मनु स्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो गलत गलत बातें बोल दी गई थी या जो कुछ कुछ प्रावधान गलत कर दिए गए थे समाज के लिए, उनमें बदलाव होना शुरू होता है। तो नारद स्मृति एक पहली ऐसी स्मृति है जो उस मनु स्मृति की कुछ चीजों को अपनाएगी, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी जो सामाजिक समस्या उनको हल करने की बात करेगी, उनको समाप्त करने की बात करेगी। ये पॉइंट याद रखना। देखो जैसे मनु स्मृति में बच्चे की जो विवाह है वो 8 वर्ष में हो जाना चाहिए ऐसा कहा। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसमें सुधार करके कहा कि नहीं भैया 13 वर्ष की उम्र में विवाह करना चाहिए। और नारद स्मृति कहती है कि और ज्यादा बड़ी उम्र 13 वर्ष के भी बाद उसका जो बाल्यावस्था समाप्त होने के बाद विवाह होना चाहिए, और बाल्यावस्था 14 वर्ष के बाद होती है। तो ऐसे धीरे धीरे समाज में सुधार जो है वो इन स्मृतियों द्वारा जरूरत के अनुसार किया गया। अब नारद स्मृति जो है वो नारद जी क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो इससे याद रख लेना नारद और न्याय दोनों एक जैसी टोन वाले शब्द है। तो नारद स्मृति जो है वो न्याय शास्त्र से संबंधित है। इसे भारत का न्याय शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसी में फौजदारी मामले क्या होते हैं, इसी में दीवानी मामले क्या होते हैं, कौन से अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाना चाहिए, किस विधि से किस मेथड से दंड दिया जाना चाहिए, सबका वर्णन है। यह विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है, याद रखना। यह व्यवहार विधि और मूल विधि पर केंद्रित है। इसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 प्रकरण, जिनको 18 अध्याय भी कह सकते हैं। तो 18 अध्याय कहो या 18 प्रकरण कहो, ये नारद स्मृति है जिसमें 18 अध्याय लिखे हुए हैं, याद रखना। पीवी काणे के अनुसार नारद स्मृति की रचना 300 ईसा पूर्व या 300 प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी ईस्वी तक, ईस्वी के मध्य संभावित मानी जाती है। ये सब याद मत रखो, आप याद रखो कि नारद स्मृति गुप्तकालीन एक वृहद साहित्य है। ये आपको मूलतः याद रखना है, गुप्तकालीन साहित्य। वर्तमान समय में नारद स्मृति का प्रतिपाद्य विषय व्यवहार है, या इस पर जो मुख्य टीकाएं लिखी उनमें व्यवहार पर फोकस किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेना। मनुस्मृति के समान है ये, लेकिन इसमें कुछ मनुस्मृति की जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें सुधार किया गया है। आगे हम वो भी देखेंगे। आगे नारद स्मृति में नियोग प्रथा को मान्य किया गया है। देखो कल हमने मनुस्मृति पढ़ा, तो मनुस्मृति में स्त्रियों को सम्मान की बात कम थी, तो वहां नियोग प्रथा पर प्रतिबंध था। फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति आती है, वो कहती है कि नहीं नियोग प्रथा ओके होनी चाहिए या इसका अधिकार महिला को होना चाहिए। और ये जो नारद स्मृति है ये भी उसे मान्यता देने की बात करती है कि नियोग प्रथा को मान्यता दी जानी चाहिए। क्यों मान्यता दी जानी चाहिए? देखो समाज में जब किसी महिला को बच्चे नहीं होते थे और उसका कारण पति होता था या पति में कोई उपलब्ध दोष होता था, तो ऐसी स्थिति का या ऐसे कारणों से महिलाओं को पूरी जिंदगी बांझ होने का जो दर्द है वो सहना पड़ता था। इसलिए नारद स्मृति ने नियोग व्यवस्था को समाज में होना चाहिए ऐसा, इस बात का पक्ष रखा या इस बात का समर्थन किया। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी। सबसे पहली स्मृति कौन है जो पुनर्विवाह या विधवा पुनर्विवाह की को मान्यता देती है? तो वह आंसर होगा नारद स्मृति। जैसा मैंने कहा ना मनुस्मृति की कुछ सामाजिक कमियों को पूरा करने का काम नारद स्मृति करती है, तो नारद स्मृति में कहा कि भैया स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए या होनी चाहिए। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा, किस स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई?
तो नारद स्मृति में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। एक जो सबसे बड़ी कमी मनुस्मृति की दूर करता है, मनुस्मृति में जो 7 प्रकार के दास बताए गए, मनुस्मृति में दास कितने प्रकार के बताए गए हैं? 7 प्रकार के। देखो मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। कितने? मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है, लेकिन वहां दास को मुक्त कैसे किया जाए इन बातों का उल्लेख नहीं है। तो नारद स्मृति जो है, नारद स्मृति, इसमें दासों को मुक्त करने की बात की गई कि दास मुक्त भी हो सकते हैं। तो उन बातों की व्याख्या भी कि अब दास भी मुक्त होने लगे, इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया नारद स्मृति ने। तो दासों को मुक्त किया जा सकता है, ऐसा सर्वप्रथम नारद स्मृति में ही उल्लेख मिलता है। याद रखना है 2 महत्वपूर्ण सुधार समाज में हो गए। कन्यावध समाप्त हो चुका, या कन्यावध समाप्त करने के लिए समाज को निर्देश दे दिया एक स्मृति ने। दूसरी ने उसमें जो बाल विवाह उसको रोकने की बात कर दी। तीसरी ने उसमें क्या किया, जो महिलाएं हैं उनको पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया, दासों को मुक्त करने की व्यवस्था आ गई। धीरे धीरे समाज में सुधार होने लगा। अब अगला पॉइंट जो फैक्ट हमें याद रखना है, स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो पहली बार दिनार शब्द का प्रयोग जो मुद्रा के लिए है वो नारद स्मृति में हुआ है। नारद स्मृति में के भाष्यकार असहाय हैं, जो एक प्रसिद्ध टीकाकार है। दुर्भाग्यवश इनके द्वारा जो टीका लिखी गई वो भी वर्तमान में अनुपलब्ध है। नारद स्मृति में 18 अध्याय या प्रकरण, दोनों में से कुछ भी कह दो, या तो प्रकरण कह दो या अध्याय कह दो। तो 18 अध्याय या प्रकरण में यह लिखी हुई है नारद स्मृति, याद रखना। और इसको व्यवहारवाद का व्यवहारवादी स्मृति कहा जाता है। अगर आपसे सीधे तौर पर पूछे व्यवहारवादी स्मृति किसे कहा जाता है, तो जो नारद स्मृति उसे व्यवहारवादी स्मृति कहा जाता है। कुछ विशेष बातें हमने इस नारद स्मृति पे की। अब हम आते हैं बृहस्पति स्मृति पर। देखिए मैं सारी स्मृतियां 18 आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण स्मृतियां कम से कम वो तो अच्छे से पढ़ लें। तो वो महत्वपूर्ण स्मृतियां हम पढ़ रहे हैं, उसमें नारद स्मृति पढ़ी, पाराशर स्मृति पढ़ी, विष्णु स्मृति पढ़ी। अब हम बृहस्पति स्मृति पढ़ रहे हैं। बृहस्पति स्मृति क्या है? इसमें वही हर एक स्मृति जो 3 पक्षों पर फोकस करती है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, उस पर फोकस किया गया है। तो इसमें आचार, व्यवहार और प्रायश्चित के संबंध में 7 खंड है। अर्थात बृहस्पति वार जो होता है वो 7 वार में से 7 दिनों में से एक होता है। 7 डेज होते हैं ना वीक में, तो उन 7 डेज में एक होता है बृहस्पतिवार, जिसे गुरुवार भी कहते हैं। गुरुवार को बृहस्पतिवार कहा जाता है। तो बृहस्पति 7 खंडों में है या 7 अध्याय में विभक्त है। ये कैसे रटेंगे? 7 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन होता है बृहस्पति, तो 7 खंड हो गए इसके। यह मनुस्मृति का अनुकरण करती है और इसके परिशिष्ट के रूप में लिखी गई है। मनुस्मृति की रचना जो है वो बृहस्पति स्मृति की रचना बृहस्पति द्वारा की गई थी। देखिए अधिकांश जो स्मृतियां हैं उनके लेखक के नाम वही है। जैसे पराशर के नाम पराशर, नारद का नाम नारद, मनु का नाम मनु, याज्ञवल्क्य का नाम याज्ञवल्क्य। इसमें ज्यादा लोड लेने की बात नहीं, इसलिए मैं भी हर पॉइंट को नोट नहीं करते जा रहा हूं। बृहस्पति को प्राचीन अर्थशास्त्र या ये अर्थशास्त्र से संबंधित बातों को फोकस करती है। देखिए सबसे इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र की कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लेकिन उसके भी पहले एक किताब आ चुकी थी जिसका नाम था बृहस्पति स्मृति। तो ये बृहस्पति स्मृति जो है वो अर्थशास्त्र की व्यवस्था करने या अर्थशास्त्र से संबंधित नियम बताने का काम करती है। याद रखना कौटिल्य ने बृहस्पति को प्राचीन अर्थशास्त्र के रूप में माना है। कौटिल्य खुद मानते हैं कि बृहस्पति स्मृति जो है वो बहुत प्राचीन ग्रंथ है और उन्होंने बृहस्पति ऋषि को प्राचीन अर्थशास्त्री की संज्ञा दी है। याद रखना जो पीवी कार्णे नाम के समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार बृहस्पति स्मृति का समय 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना गया है। समय पर फोकस ना करें, गुप्त काल की रचना है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति स्मृति के कुछ विचार हैं। बृहस्पति स्मृति ने न्यायालयीन व्यवहार विषय को चुना। इन्होंने जो व्यवस्था होती है, जो न्यायालय के कार्य होते हैं, उनको 4 भागों में बांटा है। ये क्वेश्चन याद रखना, देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है। जो न्याय शास्त्र है वो नारद स्मृति को कहा जाता है, लेकिन न्यायालय में कैसे काम होना चाहिए इन सब बातों का वर्णन कौन करता है? बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति में न्यायालय में 4 प्रकार के कार्यों का विभाजन है। पहला प्रमाण, दूसरा गवाह, तीसरा दस्तावेज और चौथा भुक्ति। भुक्ति मतलब कब्जा। इन 4 प्रक्रियाओं का, साथ में फौजदारी और दीवानी न्यायालयों का वर्णन भी कहां किया गया है? पहली बार
तो मैंने गलती से नारद स्मृति बोला था। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का वर्णन पहली बार बृहस्पति स्मृति में मिलता है, ये पॉइंट याद रखना। लेन देन अर्थात जो दीवानी मामले उनके लिए 14 भाग या 14 प्रकार के दंडों की व्यवस्था, और फौजदारी मतलब जो लड़ाई वड़ाई होती है उनके लिए 4 प्रकार के भाग या 4 प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। न्यायालयों के लिए इन्हीं से व्यवस्थाएं बनना शुरू हुई हैं या इसी से न्यायालय की व्यवस्था शुरुआत हुई मानी जाती है। ये इस पॉइंट को याद रखना। आधुनिक विधि शास्त्र में रेस जुडिकेटा ये नाम का शब्द याद रख लेना, ये उसके समतुल्य मानी जाती है। बस इसमें इतना ही महत्वपूर्ण विषय था। अब हम कुछ इससे हट करके थोड़ी इसके बारे में बातें करते हैं। मृच्छकटिकम नाम की एक किताब है, आपको पता है, शूद्रक नाम के ऋषि ने मृच्छकटिकम नाम की किताब लिखी। नाटक में न्यायालयीन प्रसंग और कार्यालयीन पद्धति की जो बातें की गई है वो इसी स्मृति की कॉपी पेस्ट की गई है, ये पॉइंट याद रख लेना। बृहस्पति स्मृति का की रचना जो है वो इसके विषय में विवाद है, लेकिन आप याद रखें एक शब्द में कि ये गुप्त काल की रचना मानी जाती है, गुप्तकालीन ग्रंथ माना जाता है। हमने अगली जो स्मृति पढ़ी वो बृहस्पति स्मृति है। इसके बाद एक और स्मृति पढ़ते हैं, अपस्ताब स्मृति, ये अंतिम है। इसके बाद फिर स्मृति के अगले हिस्से वेदांग पुराण इन पर चलने वाले हैं। महाभारत रामायण पुराण सबकी बात करेंगे इस चैप्टर में हम। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं उन पर अभी हम पहले बात कर लें, और इस टॉपिक के लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं। कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़ा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। अपस्ताब स्मृति ये क्या भैया? अपस्ताब द्वारा रचित, देखो मैंने कहा ना जो स्मृति जिसके द्वारा रचित की गई उसी के नाम से जानी गई, तो अपस्ताब द्वारा रचित है इसलिए इसको अपस्ताब स्मृति कहा जाता है। इसमें 10 अध्याय हैं और 200 श्लोक हैं, मतलब छोटी साइज में है। 10 अध्याय और 200 श्लोक हैं, ये याद रखना। कितने श्लोक हैं? 200 श्लोक हैं, ये पॉइंट अगर याद रख सको तो। इसमें मूलतः क्या किया गया? प्रायश्चित कैसे किया जाए, मनुष्य अपने पापों का अपने कर्मों का प्रायश्चित कैसे करे, इस पर फोकस है। प्रायश्चित विधानों का निरूपण किया गया है, सबसे ज्यादा फोकस प्रायश्चित पर किया गया है। और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसकी बात की गई है। तो इसके अंतिम अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य को कैसे मोक्ष प्राप्त हो, और एक सरल तरीका भी बताया गया कि कैसे मोक्ष प्राप्त हो, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभ में गोपालन का महत्व और उसे उत्तम बताया गया है। इसने तो ये कहा कि आप केवल एक गाय का पालन कर लो, क्योंकि सभी देवताओं का वास कहाँ है? गाय में है, और गाय का पालन कर लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इतने तक भी सरल तरीके से कहा गया। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई है। गो हत्या को इसमें पाप माना गया है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए ये पॉइंट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें गाय को महत्व दिया गया है कि गाय की हत्या सबसे बड़ा पाप और गाय की चिकित्सा सबसे बड़ा पुण्य। ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है? याद रखना, अपस्ताब स्तंभ में या अपस्ताब स्तंभ स्मृति में क्या कहा गया है? गो हत्या सबसे बड़ा पाप और गो चिकित्सा सबसे बड़ा पुण्य है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपस्ताब स्मृति जो है वह आगे क्या कहती है? ये कहती है कि मनसा वाचा कर्मणा समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण हेतु प्रयासरत रहना, केवल इतना मात्र कर लेने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके लास्ट में कहा गया ना कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है कि मनसा वाचा और कर्मणा, मतलब मन से, बोलने से और कर्मों से, केवल इन 3 चीजों पर नियंत्रण रख लो और सभी प्राणियों के प्रति कल्याण का भाव रख लो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इतना अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन है कि मनुष्य कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखे, कैसे हमें अहिंसा का सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, या अहिंसा को मूल आधार माना गया है, वो भी इसी स्मृति में है। मतलब अपस्ताब स्मृति ही अहिंसा को मानव का पहला धर्म स्वीकार करती है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। हमने बहुत सारे जो स्मृतियां हैं उनको पढ़ा, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन इन सब में होने लगे। आप केवल एक एक स्मृति में से 3 या 4 मुख्य पॉइंट जो है वो ले लेना। उन 4 मूल पॉइंट या 5 मूल, देखिए कोई भी स्मृति जो है वो 3-4 बातों से या 3-4 विषयों से ज्यादा बातों पर फोकस नहीं करती। वैसे तो हर स्मृति 80-100 विषयों पर फोकस करती है, लेकिन उसके मूल विषय जो होते हैं वो 3-4 ही होते हैं। तो उन 3-4 विषयों को आप अच्छे से याद कर लेना। उन 4 विषयों को याद कर लेने के बाद हमने 6-7-8 स्मृतियां पढ़ी है, उन स्मृतियों को अच्छे से
नाम के साथ उनको जोड़ने की कोशिश कर लेना, याद हो जाएगा। इसी टॉपिक में अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो वेदांग है, क्योंकि वेदांग स्मृतियों के अगले चैप्टर है। हमने पढ़ा ना कि इस शास्त्र या वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला साहित्य कहलाता है श्रुति साहित्य और दूसरा साहित्य कहलाता है स्मृति साहित्य। उसमें से जो वेदांग है वो भी स्मृतियों के साथ पढ़े जाने चाहिए। आगे हम पुराण भी पढ़ेंगे, महाकाव्य भी पढ़ेंगे। अब वेदांग पर आते हैं। वेदांग क्या है? वेदांग शब्द वेद और अंग इन दो शब्दों से बना हुआ है। तो 6 वेदांग है, 6 के 6 वेदांग में दो दो बातें याद रखनी है, याद रख लेना, इसको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। अधिकांश शिक्षकों ने हो सकता है आपको स्मृति तक ही पढ़ाया हो, लेकिन हमें याद रखना है जो स्मृति साहित्य उसमें वेद भी आते हैं, सॉरी स्मृतियां खुद भी आती हैं, वेदांग भी आते हैं, पुराण भी आते हैं और महाकाव्य भी आते हैं। तो हम इन चारों पॉइंट्स को कवर करेंगे। वेदांग शब्द का अर्थ या वेदांग शब्द दो शब्दों से वेद और अंग से मिलकर बना है, ये पॉइंट याद रखना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वेदों के अंग या वेदों का हिस्सा। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, वही वेदांग है। वेदांग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिससे किसी विषय वस्तु को समझने में सहायता मिले, वही वेदांग है। जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, वही वेदांग है। ये वेदांग आप याद रखना। वेदांग 6 हैं, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। 6 के 6 के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, कुछ एक एक दो दो बातें करेंगे। वेदों के सही ढंग से समझाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई मानव द्वारा, फिर से वेद देव द्वारा या ईश्वर द्वारा बनाए गए थे या ईश्वर द्वारा बोले गए साहित्य को लिखा गया था। वेद बहुत कठिन भाषा में थे, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो मानवीय भाषा का उपयोग करते हुए या मानवीय उदाहरणों का उपयोग करते हुए जो ग्रंथ लिखे गए, वे सब कहलाते वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद कर लो कि स्कूल जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है? शिक्षा। शिक्षा मिल गई। शिक्षा में आपको जब किताब पढ़ना सिखाई जाती है तो दूसरा पॉइंट क्या सिखाया जाता है? व्याकरण। तो शिक्षा याद हो गई, व्याकरण याद हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उसके उत्तर देते हो तो निरुक्त, उसका अगला पॉइंट निरुक्त याद हो जाएगा। फिर इसी में अगर कठिन पॉइंट पढ़ाना है तो छंद पढ़ा दिए जाएंगे। फिर अगर आप पढ़े लिखे हो तो भविष्यवाणी करने लगोगे तो फिर ज्योतिष हो जाएगा। और आप हर एक काल की, हर एक जमाने की भविष्यवाणी कर लोगे तो कल्प याद हो जाएगा। तो ऐसे 6 पॉइंट याद कर लेना। अब इनकी एक एक बातें याद कर लेते हैं कि शिक्षा नाम का जो वेदांग है उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, शिक्षा नाम का जो वेदांग है वो वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए इस पर फोकस करता है। मैंने अभी कहा वेदांग क्या है? जो वेदों में लिखी हुई बातें उनको सरल ढंग से कैसे पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, इन बातों पर फोकस करते हैं। तो शिक्षा नाम का जो वेदांग है वो वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण को फोकस करता है। कल्प क्या है? कल्प वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि विधान और नियमों पर लिखा गया ग्रंथ है। वैदिक जो कर्म कांड है उनको कैसे किया जाए, इन बातों की व्याख्या कल्प में मिलती है। व्याकरण क्या है? मानव समास और संधि। देखो व्याकरण में क्या मिलेगा? संधि और समास आदि के नियम, नाम और धातुओं की रचना कैसे की गई है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, व्याकरण क्या है, इन सब बातों पर फोकस व्याकरण नाम के वेदांग में की गई है। आगे बढ़ते हैं इसी में। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन कि कैसे शब्द बनते हैं। जैसे पहली बार कोई शब्द बना होगा तो वो कैसे बना, इस बात पर फोकस कहां किया गया है? निरुक्त में किया गया है। छंद में क्या किया है? वैदिक साहित्य के मुख्य रूप से गायत्री, त्रिपुट, जगती, वृहति आदि छंदों का उपयोग किया गया है, तो उनको कैसे पढ़ा जाए, इन सब बातों की व्याख्या छंद नाम के वेदांग में की गई है। ऐसे ही ज्योतिष में क्या किया गया? ज्योतिष शास्त्र के विकास पर या ज्योतिष क्या होता है इस पर फोकस किया गया है। ये 6 के 6 वेदांग याद रखना। वेद पुरुष के 6 अंग माने गए। मुंडकोपनिषद में वर्णित है कि वेद पुरुष के 6 अंग थे और उन 6 अंगों से 6 किताबें बनी जिनको हमने 6 वेदांग के नाम से जाना। शिक्षा नाम का जो अंग है उससे नाक या नाक से शिक्षा नाम का वेदांग बना। हाथ से कल्प नाम का, मुख से व्याकरण नाम का, नेत्र से ज्योतिष नाम का, निरुक्त से कान और चरण से छंद नाम का वेदांग की रचना हुई। इस प्रकार हमने 6 वेदांग याद रखने हैं। वेदांग के बारे में 2-4 फैक्ट और याद रख लो। सभी वेदांग गद्य में लिखे हुए हैं। किस शैली में लिखे हुए हैं? गद्य शैली में। याद रखना, गद्य
गद्य शैली में लिखे गए हैं। वेदांग सूत्र के रूप में अर्थात सघन गद्य के रूप में लिखे गए, लेकिन फिर भी इनको वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया जाता है या वैदिक उत्तर साहित्य में शामिल किया जाता है। याद रखना, वैदिक साहित्य को समझने के लिए इनसे सहायता मिलती है। इनको वैदिक ग्रंथ नहीं कहा जाता है, ये स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। इस कल्प के, जो अभी हमने कल्प नाम का ग्रंथ पढ़ा, उस कल्प के ही सूत्र साहित्य को, कल्प को ही सूत्र साहित्य भी कहा जाता है, और उसमें 4 सूत्र साहित्य जो है वर्णित है। पहला धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या था? जो समाज में नियम या कानून की व्यवस्था करने के लिए किताबें लिखी गई, वे सारी किताबें धर्म सूत्र कहले। हो सकता है यहां आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अब मैं ज्यादा डीप जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने स्मृतियां पढ़ी, कोई समस्या नहीं। फिर हमने वेदांग 6 होते हैं उनकी बातें की। 6 वेदांग में एक वेदांग है कल्प नाम का। क्या नाम का? कल्प। इस कल्प नाम के वेदांग के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। और उन 4 अंगों में अलग अलग प्रकार की किताबें शामिल होती हैं। पहला होता है धर्म सूत्र। क्या होता है? धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र वेदांग, जो कि कल्प नाम का वेदांग है, उसका एक अंग है या उसका एक हिस्सा है, उसी को हम समझ रहे हैं। धर्म सूत्र क्या है? सामाजिक नियम या कानून बताने वाले ग्रंथों को धर्म सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, गृहस्थ सूत्र क्या कहते हैं? व्यक्ति और परिवार में जो कर्म कांडों का उल्लेख करते हैं वे गृह सूत्र कहलाते हैं। श्रोत सूत्र क्या कहलाते हैं? मानव जाति के कल्याण के लिए जो विविध प्रकार के कर्म कांड है उनकी व्याख्या करने का काम कौन करते हैं? श्रोत सूत्र। और सुल्भ सूत्र क्या करते हैं? जो सुल्भ है उसका शाब्दिक अर्थ रस्सी होता है, रस्सी अर्थात यज्ञ। तो यह हवन कुंड बनाने की जो विधि है उसका वर्णन आपको शल्भ सूत्र में मिलेगा। तो इस प्रकार 4 कल्पों की भी बात हमने कर ली। आगे हम पढ़ेंगे महापुराण, महाकाव्य, पुराण और शास्त्रीय जो संस्कृत ग्रंथ है उनके बारे में। लेकिन क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, क्वेश्चंस भी हमें बहुत सारे सोल्व करने हैं, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की चीजें कंप्लीट करेंगे। आप सभी को विशेष धन्यवाद। आप लेक्चर देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूला करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। इस वीडियो से आप जो सीख रहे हैं उसे अच्छे से याद करते जाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम तक बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। तो बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज से ही इसे याद करना शुरू करें, एमसीक्यूज लगाना शुरू करें। हर एक सब्जेक्ट के या हर एक यूनिट के थोड़े थोड़े एमसीक्यू 10-20 50 एमसीक्यू रोज लगाएं। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।